हे परम आदरणीय समस्त मूल निवासीगण, शिव विद्यालय बहुजन पुस्तकालय की ओर से समस्त बहुजन वीर वीरांगनाओं को हार्दिक वंदन और आप सभी को जय मूल निवासी से सादर अभिवादन। आज हम बात करते हैं यज्ञ पर तथागत बुद्ध के विचार। तथागत बुद्ध महामानव थे। बुद्ध का अर्थ है जगा हुआ इंसान। महामानव तथागत बुद्ध के अनुसार यज्ञ कभी धर्म का अंग नहीं हो सकता। यह धर्म का निकृष्टतम रूप है जो कहता है कि पशुओं की बलि देने से आदमी स्वर्ग जा सकता है। यज्ञ में पशुओं की बलि निर्दयता मात्र है। जिस समय महामानव तथागत बुद्ध श्रावस्ती में रहते थे, उस समय कौशल नरेश प्रसेनजीत एक महायज्ञ प्रारंभ किया। उसमें 500 बैल, 500 बछड़े, 500 बछिया, 500 बकरे और भेड़े बलिदान के लिए बौद्ध स्तंभों में बंधे थे। परंतु बुद्ध के समझाने बुझाने पर वह राजा यज्ञ बलि कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। वास्तव में बुद्ध का यज्ञ के विरुद्ध आंदोलन मूल निवासियों के पक्ष में आर्थिक आंदोलन था। बुद्ध का कहना था कि यज्ञ में प्राणी वध करने से यजमान काया वाचा मनसा और कुशल कर्मों का आचरण करता है, इसलिए यज्ञ अमंगल है। बुद्ध ने सुख शांति के लिए मन के नियंत्रण पर भारी जोर दिया, न कि पूजा पाठ, कर्म कांड, यज्ञ या देह दंड पर। मन से ही बुरे कार्य होते हैं और मन से ही अच्छे कार्य होते हैं, इसलिए मन को ही नियंत्रित करें ताकि अच्छे और अनुशासित मन से अच्छे कार्य हों। अच्छे कार्य ही व्यक्ति के लिए सुखकर होते हैं, ऐसा बुद्ध का कथन है। उन्होंने आत्मा परमात्मा मरने के बाद स्वर्ग नरक आवागमन का जोरदार खंडन किया। बुद्ध के लिए वेद विहित यज्ञ निष्प्रयोजन और निस्सार है। प्रत्येक यज्ञ का अर्थ होता था पुरोहित को दान दक्षिणा देना। दक्षिणा के नियम स्पष्ट थे और उसके प्रतिपादक निर्लज थे। पुरोहित मात्र दक्षिणा के लिए यज्ञ कराता था और उसके मूल्यवान वस्त्र गाय, घोड़े अथवा स्वर्ण लेता था। पुरोहितों ने कर्म कांड का एक ऐसा जाल बिछाया कि हर अनुष्ठान पर दक्षिणा की मांग करते थे। दक्षिणा में 1000 गाय तक दी जाती थी। वह घोषणा करता था कि जो 1000 गायों का दान करता है उसे स्वर्ग की सभी वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। यज्ञों में नर बलि का पहला स्थान था। बलि के निमित्त मनुष्य को 1000 गाय देकर खरीदा जाता था। उसके बाद अश्वबलि का स्थान आता है। यज्ञ का अनुष्ठान करना इतना विभक्त था कि वध किए जाने वाले घोड़े की बलि चढ़ाने वाले की पत्नी से संभोग कराया जाता था। यज्ञों से निम्नलिखित हानियां होती है। यज्ञ से बहुजनों को कार्य दिवस की हानि होती है। एक दिन के यज्ञ से हजारों लोगों का कम से कम एक सप्ताह का कार्य दिवस बर्बाद होता है। आज के आर्थिक युग का सारा हिसाब कार्य दिवस पर निर्भर करता है। पुरोहितों को इसकी चिंता न कल थी, न आज है, न आगे होगी, क्योंकि ये तो परजीवी जंतु हैं। यज्ञ से धन हानि होती है। यज्ञ में सैकड़ों मन चावल, धान, जौ, तिल आदि अन्नों को जला दिया जाता है। क्विंटल भर दूध को किसी कुंडियानी गड्ढे में गिरा दिया जाता है। मन भर घी को आग में झोंक दिया जाता है। दर्जन भर कपड़े को जलाया जाता है। क्विंटल भर फल फूल को यज्ञ में पूजा के नाम पर नष्ट किया जाता है। यज्ञ में धार्मिक ठेकेदारों अर्थात पराश्रयी पाखंडी पुरोहितों को दान दक्षिणा, संकल्प, आरती और विदाई के नाम पर ढेर सारा धन दिया जाता है। यह बहुजन की गाढ़ी कमाई की
सीधी धार्मिक लूट है। यज्ञ से बहुजनों को कुछ नहीं मिलता है, जाता सर्वस्व है। जग में तथाकथित दान देकर तथा यज्ञ फेरी लगाकर बहुजन सोचता है कि उसकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं होता। यह केवल झूठा विश्वास है। इस विश्वास के कारण उसकी समस्याएं घटने के बजाय बढ़ती ही जाती है। इस प्रकार यज्ञ एक अवैज्ञानिक अनुष्ठान है जिसमें आदमी असमान धारणा बना लेता है। यज्ञ में कहीं कहीं जबरन और मनमानी चंदा वसूला जाता है। इससे कटुता और तनाव का वातावरण पैदा होता है। तनाव कभी इतना बढ़ जाता है कि कुछ लोग दो गुट में बट जाते हैं और दो गुटों के बीच कहासुनी होती है, मारपीट होती है, खून खराबा होती है, केस मुकदमा होता है। जग कराने वाले पुरोहित जग के बाद तो चले जाते हैं, लेकिन जग करवाने वाले दो गुटों में बटे बहुजन जग संपन्न होने के बाद भी केस मुकदमा लड़ने के क्रम में कोर्ट कचहरी दौड़कर अपना समय, शक्ति और पैसा बर्बाद करते। संक्षेपतः यज्ञ ढोंगियों, पाखंडियों, छलियों, कपटियों, परपंचियों और षड्यंत्रकारियों का नकदी व्यापार है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है। यज्ञ पशुओं के क्रूर हिंसा का अनुष्ठान है। यज्ञ ढोंगियों, पाखंडियों, छलियों, कपटियों, परपंचियों और षड्यंत्रकारियों के मौज मस्ती का साधन है। यज्ञ बहुजनों के धार्मिक शोषण का जरिया है। यज्ञ मंत्रों में नैतिकता और मानवता के कोई तत्व नहीं है। यज्ञ जातीय विद्वेष की जड़ है। इस देश में मूल निवासियों की आबादी 85% है। इसी देश में ढोंगी, पाखंडियों और दलालों की आबादी 15% है। इन्हीं 15% ढोंगी, पाखंडी और दलालों की नकदी व्यापार है यज्ञ। यज्ञ भारत देश के मूल निवासियों के घर में धार्मिक डकैती है। यज्ञ से देश की 85% आबादी कंगाल और बर्बाद होती है और मात्र 15% ढोंगी, पाखंडी और दलाल आबाद होते हैं। वास्तव में यज्ञ ढोंगियों, पाखंडियों और दलालों के मुफ्त में ऐश मौज करने का साधन है। यज्ञ बहुजनों को अशिक्षित और धनहीन बनाने का षड्यंत्र है। मंत्र पढ़ना, मुद्रा अर्जित करना, मांस खाना, मदिरा पीना और मैथुन करना ढोंगियों, पाखंडियों, छलियों, कपटियों, परपंचियों और पाखंडियों की संस्कृति है। ढोंगी, पाखंडी और दलाल यज्ञ करवाकर मंत्र पढ़ते हैं, दक्षिणा में मुद्रा ठगते हैं, पशुओं की बलि देकर मांस खाते हैं, पानी के नाम पर सोमरस नामक शराब पीते हैं और मंत्र पढ़कर महिलाओं को बहला फुसलाकर उनका गहना जेवर और आबरू लूटते हैं। यज्ञ मतदाताओं को मूर्ख बनाकर वोट ठगने का भी एक साधन है। चुनाव से पहले क्षुद्र राजनीतिक चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति कमीशन पर यज्ञ के नाम पर मतदाता से चंदा लेते हैं और चुनाव के समय यज्ञ के चंदा से प्राप्त कमीशन की राशि मतदाताओं के बीच बांटकर वोट हासिल करते हैं। इस प्रकार यज्ञ लोकतंत्र के लिए भी खतरनाक है। आगे इसे भी जाने। त्योहार, तीर्थ और व्रत बहु तेरे, बचना इनसे भाई मेरे। मंदिर, मठ और यज्ञ के फेरे, ये हैं जंजीर के तेरे। कहाँ सुखी थे पूर्वज तेरे, सदियों से पत्थर पूजते थे। भीमा अवतार के पूर्व तक वे देवों के हाथों लूटते थे। नहीं बचाया उनको ईश्वर, जूठन पर जो तरसते थे। मुर्दों का वस्त्र पहनकर वे नर पशु समान पथ चलते थे। तथागत बुद्ध के समय में यज्ञों में बड़े पैमाने पर पशु हिंसा होते थे। बुद्ध प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यज्ञों में गो हत्या के विरोध में
आंदोलन चलाया तथा गाय के प्रति आम जन में आदर का भाव पैदा किया। तथागत बुद्ध को कोटि कोटि नमन। आप लोगों ने बड़े धैर्य से ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए कोटि कोटि आभार। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय मूल निवासी, जागो मूल निवासी, जागो जागो मूल निवासी।